पहले हमारे चैनल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरा चैनल के वीडियो को देखकर सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, उसने देखने के पीछे टाइम दिया, मैं उन लोगों को तहे दिल से हमारे संस्थान AJCC ऑफ मैथमेटिक्स की ओर से मैं तमाम सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत बधाई। और हमने 2-3 दिन से छोड़ दिए थे आपका YouTube चैनल में अपना वीडियो भेजने के लिए जो आपका पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है डायरेक्ट मेरा 9006065305 पर कॉन्टेक्ट भी हुआ, बात हुई कि सर आप जो है छोड़ दिए हैं। चूँकि मैं जो वीडियो भेजता हूँ जो भी है, तो मैं थ्योरी के साथ साथ मैं उसका ट्रिक्स के माध्यम से भेजता हूँ, और ट्रिक्स जो है और ट्रिक्स के माध्यम से भेजने के कारण हमारी जो है चैनल जो है लोगों को कहीं जो है सकारात्मक विचार लगा, बढ़िया लगा, जिसके कारण हमें फ़ोन भी आया और फ़ोन के माध्यम से मैं बोले कि मैं 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे जिसके कारण मैं भेज नहीं पाए। तो आइए मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जो मेरे को कॉल किए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी आया जिसके माध्यम से। चलिए आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक जो है फिजिक्स का है, भौतिकी शास्त्र का है, और टॉपिक को लेकर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका पॉइंट है और जो बात है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे आपका उपकरण है और वे उपकरण के माध्यम से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। ऊर्जा जो है, सबसे पहले ये भी सवाल उठता है, मैं छोटी सी सवाल का जो है डिफिनेशन देना चाहेंगे, परिभाषा देना चाहेंगे कि आखिर ऊर्जा क्या होता है। तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसका जो कैपेसिटी होता है कार्य करने का, उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये भी सवाल जो आपका आप इस पॉइंट में रिलेटेड है, मतलब किसी भी वस्तु में जो हम लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसका जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो आइए हम उन उपकरणों के बारे में जानेंगे और इसका ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखा हूँ विद्युत मोटर। आप विद्युत मोटर जो है वे विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं या विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बताइएगा। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। सवाल यहाँ ये भी तैयार होता है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के दौरान जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन आंतरिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक है गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक है स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, KE बराबर 1/2 mv²। इसका एक्सप्रेशन या व्यंजक या हम कह सकते हैं, फार्मूला भी बहुत बार पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2 mv²। जहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी होता है, वेग होता है। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बराबर हम कहेंगे कि Pe = mgh होता है। ये क्या है, m मास है, g क्या ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, और h क्या है, हाइट होता है। ये भी सवाल जो है आपको आंतरिक ऊर्जा का 2 पॉइंट आया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपसे सवाल जब पूछेंगे या सवाल जब दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा विद्युत मोटर वह युक्ति है, वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। कभी ऐसे भी सवाल पूछेगा, उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। आपको ऑप्शन दे देगा डायनेमो, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और विद्युत मोटर। उस समय आपको विद्युत मोटर को चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। आइए अगला जानेंगे
डायनेमो के विषय में। ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। डायनेमो ये आंतरिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको यही क्लियर हो गया। विद्युत मोटर और विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में और डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सवाल जब पूछेगा तो क्लियर जवाब दीजिएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में और डायनेमो जो है वो आंतरिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको भी आपको ध्यान में रखने का। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में, हमेशा प्रतियोगिता एग्जाम हो या आपका क्लास लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सचमुच में माइक्रोफोन हम लोग रिलेटेड जो है हम लोग इसका एक ट्रिक्स दिया हूँ MSC। M से हो गया माइक्रो, S से हो गया साउंड और E से हो गया इलेक्ट्रिकल या विद्युत ऊर्जा हो गया। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमको याद रखिएगा इस तरह से MSC में याद कीजिएगा। M से हो गया माइक्रोफोन, S से हो गया साउंड और E से हो गया इलेक्ट्रिकल। यानी माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। लाउड स्पीकर ध्यान में दीजिएगा। ये क्या होता है, लाउड स्पीकर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसको लेस याद रखिएगा। लेस क्या हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और एस क्या हो गया, साउंड हो गया। ये लाउड स्पीकर जो है इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। पूछ देगा कि लाउड स्पीकर का क्या कार्य है तो सीधे बताइएगा। तो वहाँ ट्रिक्स याद कीजिएगा। लेस, एल से लाउड स्पीकर, ई से क्या करता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके साउंड में चला जाता है। यानी लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगला हम लोग जानेंगे सितार क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये भी बहुत जरूरी सवाल है। सितार को ट्रिक्स में याद कीजिएगा। SMS, S से हो गया सितार, M से हो गया मैकेनिकल और S से हो गया साउंड हो गया। ये भी हमारे प्रिय भाई लोग जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से और हमारी संस्थान ये JSC स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की ओर से बहुत बधाई देंगे। आप लगे रहिए इस लिंक के माध्यम से, आपको बहुत सारे क्लियर चीज बताया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको पूछेगा ट्यूबलाइट क्या होता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसको भी याद रखिएगा। तेज से याद कीजिएगा। तेज से हो गया, टी से हो गया ट्यूबलाइट, ई से हो गया इलेक्ट्रिकल और एल से हो गया लाइट। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ट्यूबलाइट जो है वैसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सोलर सेल क्या करता है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको भी याद रखिएगा। SSE मतलब ये आपको ये नहीं समझ आइएगा कि हम लोग जो कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम देने जाते हैं MTS, SSC, CGL, वो यहाँ ये नहीं है। वहाँ तो SSC जो होता है, लेकिन यहाँ SSE है। S से हो गया आपका सोलर सेल हो गया और S से हो गया सौर ऊर्जा हो गया और ई से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा हो गया। अगला हम लोग जानेंगे विद्युत सेल क्या होता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको याद रखिएगा। ई से हो गया विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल और सी से हो गया केमिकल एनर्जी और ई से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे। विद्युत बल्ब सचमुच में उसको जब करंट मिलता है तो प्रकाश में आता है और प्रकाश आने के बाद हमारे रूम या हमारे अगल बगल हीट लगने लगता है, उसमें आने लगता है। इसलिए हम लोग देखते हैं रूम को गर्म करने के लिए जब मेरे पास विद्युत बल्ब रहता है लगे हुए हम युक्ति में, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑन करते हैं स्विच को तो विद्युत ऊर्जा उसमें चला जाता है और वो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, उसमें लाइट देने लगता है, प्रकाश होने लगता है और लाइट होने लगता है तो हम लोग को हीट लगने लगता है, यानी ताप आने लगता है, उष्मा लगने लगता है। तो ये क्या है, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी हमें देता है, उष्मा ऊर्जा भी देता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अगर कोई भी एग्जाम हो, साथ ही साथ आपके क्लास लेवल का मैट्रिक हो या इंटर हो, उसमें भी आपको कामयाबी करेंगे। ये बहुत सवाल जो है जरूरतमंद सवाल है। मोमबत्ती के बारे में जानेंगे, ये भी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत बल्ब और ये सेम है, सिर्फ यहाँ अंतर है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, लेकिन मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को यहाँ कॉमन है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा यहाँ भी आपका प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो मेरे प्रिय छात्रों और जो भी छात्राएं जो भी हैं हमारे चैनल में जुड़े नहीं हैं, तो कोशिश करें कि जुड़ने का प्रयास करें। और इसके लिए मैं अपने संस्थान की ओर तमाम सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।